अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि साहब पूजा क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है, जिनके पास कोई काम नहीं हो माला लेके बैठे रहे, आधा घंटा सुबह पूजा में बर्बाद करें, आधा घंटा शाम को करें, पर जिनके पास काम है वो तो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर है, आधा घंटे में कितने मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। ईश्वर को किसने देखा है, क्या पता है कि नहीं, भगवान है या नहीं,
अपना सीधा सीधा काम किया जाए। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया तो इस सेवक ने काउंटर प्रश्न किया उससे, और ये था कि आप सोते क्यों हैं? उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 2 पारी लगाइए, दिन में भी काम करें और रात को भी काम करें, 24 घंटे काम करते रहे, क्यों सोने में समय बर्बाद किया जाए? वो चकरा गए, बोले कि आप क्या कह रहे हैं, अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 माह चलेगा, इससे ज्यादा चल ही नहीं सकता। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसको नींद नहीं आती उसको गोली दे के सुलाते हैं। तो सेवक ने फिर पूछा कि भाई गोली दे के क्यों सुलाते हो, सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला कि अगर शरीर को रेस्ट नहीं मिलेगा, आराम बहुत जरूरी है, आराम करना, रेस्ट देना शरीर को बहुत जरूरी है। हमने फिर कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो, इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। डॉक्टर कहता है भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना तो पड़ेगा ही। अब अपने कहा सोना क्यों आवश्यक है? देखिए जो हमारी साइंस है वो अधूरी है, मेडिकल साइंस। अभी हम शरीर तक ही सीमित रह पाए, उससे ऊपर उठ नहीं पाए। वास्तव में जो पर्सनैलिटी है वो बहुत अनोखी है। हम शरीर ही नहीं है, हमारे 3 शरीर हैं। ये जो बाहर देखते हैं स्थूल शरीर है, जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर। एक शरीर और भी है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, उसे अब सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना सोच विचार का काम है उसी से ही लिया जाता है। तीसरा शरीर और है, वह कारण शरीर, आत्मा, चेतना और आनंद। दोनों चीजें आत्मा में ही है। जहां आत्मा है वहां पर शरीर भी है। जब आत्मा नहीं तो शरीर भी बेकार हो गया। तब ये भूल जाते हैं कि हमारे 3 शरीर हैं। हम जो कुछ करते हैं शरीर के लिए ही करते हैं। अब देखिए सोने में क्या होता है, जब सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना कान सुनने का काम करते हैं, आप हिलते डुलते नहीं। जितनी आपकी इंद्रियां हैं वो निष्क्रिय हो गई, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, रेस्ट इसी को बोलते हैं। क्या कि जब ये इंद्रिय निष्क्रिय हो गई तो इनका जो बेस है, से आधार बोलते हैं, वह मन, और ये मन में सिमट गई। इनको ताकत मन से मिलती है, खाने से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंजेक्शन से नहीं मिलती, खाने से नहीं मिलती, दूध से नहीं मिलती। और जब मन में सिमट गई और जब सुबह उठे बिल्कुल ताजगी महसूस करते हैं, बहुत प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, काम करने की आपके अंदर ताकत है। यदि ना सोए तो क्या होगा? दिन भर जम्बाई लेते रहेंगे, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। हमने देखा कि इस शरीर को सुलाना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिससे हम सोच विचार का काम करते हैं, इसको भी नींद देना बहुत आवश्यक है। हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने इस बात को जाना, इसलिए उन्होंने कहा कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल भगवान की आराधना करो, पूजा करो,
परमात्मा की पूजा करेंगे तो भगवान में चित्त एकाग्र होगा, चित्त निरोधक स्थिति पैदा होगी, विचार शून्य अवस्था अपने आप आ जाएगी। मन विचार शून्य हुआ, निष्क्रिय हुआ, भगवान को मानिए न मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी हस्ती को तो जानेंगे, आपका अस्तित्व है और इसका सच्चा विकास करना आपका फर्ज है। भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप अपना सच्चा विकास चाहते हैं तो जिस प्रकार शरीर को आराम दिया उसी प्रकार मन को भी आराम दीजिए। और ये जो ध्यान योग है ये मन को आराम देना है, मन को रेस्ट देना है। मन को एक तरफ लगाइए, मन का काम सोचना विचारना है, उसे एक तरफ लगा दिया, विचार शून्यता आ गई, उसे आराम मिलने लगा। जब मन को आराम मिला तो क्या हुआ, उसका सीधा संबंध आत्मा से हो गया और आत्मा में आनंद और चैतन्यता, आनंद और चैतन्यता उस मन में आ गई। उसके बाद कितना हल्का फुल्का महसूस करेंगे, कितनी अनुपम शांति और आनंद मिलेगा, ये अनुभव का विषय है। उसके बाद सुंदर सुंदर विचार आते हैं, समस्याएं वो हल होती हैं जो सारी जिंदगी हल ना हुई हो। ऐसी ऊंची शक्ति प्राप्त होती है और सच्चे मनुष्य के भाव पैदा होते हैं। अपना सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता है। धीरे धीरे हम जान जाते हैं कि हम क्या हैं। और जब हमें ये अनुभव हुआ, हमें अपना वास्तविक रूप नजर आने लगता है कि हम कोई गैर नहीं है, सब हम ही हैं। और जितने ऊंचे संत हुए उनका अंतिम निष्कर्ष यही रहा। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जब जीव जगत सकल राम में जान। सूरदास जी को हर प्राणी में, पशु में, लता में, वृक्षों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। ईसा ने कहा, अपने पड़ोसियों को भी अपनी आत्मा की तरह प्यार करो। लेकिन कब होगा, जब तक नहीं हो सकता, जब तक अनुभव ना हो कि हम सभी हम एक ही हैं। इस अनुभव करने के लिए पूजा करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आप पूजा का क्रियात्मक तरीका हमारे महर्षियों ने बताया कि मन को एक तरफ लगा दीजिए। मन का काम है सोचना विचारना। अगर ऐसे ही विचार शून्य की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। बहुत लोग शून्य का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, अति कठिन है। यदि मन विचारों में शून्य होगा तो उसका सीधा संबंध आपकी आत्मा से हो जाएगा। सुंदर सुंदर भाव पैदा होंगे। फिर आप चाहेंगे कि संसार में जितने लोग हैं सब आनंद से रहें, सब सुखी हों, दुख संसार से मिटे। दूसरे की सेवा करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी भारी तरक्की की है, चंद्रमा पर पहुंच गए, मिट्टी खचोट लाए वहां से, दूरदर्शन पे सबने दिया देखा। इस उन्नति का नतीजा ये कि अपने मन को रेस्ट नहीं देते, हम अपने ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए हमारी जितनी प्रवृत्ति है वो पशुवत है। मनुष्य के एक भी गुण हमारे अंदर नहीं है। ऐसे बहुत से कम लोग हैं जिनमें मनुष्यता के गुण हैं। इसलिए आज हर देश हथियार बना रहा है और बड़े बड़े भयंकर हथियार, अणुबम, मिसाइल, जहरीली गैसें, एक से एक हथियार
तैयार किए जा रहे हैं। किस लिए? मनुष्य का दुश्मन कौन हो सकता है? शेर, चीते। इसके लिए तो एक बंदूक काफी है। इन सब की क्या जरूरत है? मिसाइल की क्या जरूरत है? एटॉमिक वेपन्स की क्या जरूरत है? मनुष्य मनुष्य को मारने के लिए, हमारी अपनी मनुष्य जाति को बर्बाद करने के लिए, अपने को मारने के लिए नहीं। आज ऐसे आंकड़े हैं, अगर सारे हथियार चल जाए गलती से और एटॉमिक वार छिड़ जाए और सारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है, आज दुनिया में मनुष्य मात्र उन्हें 40 बार जन्म लेना पड़ेगा, तब हथियार खत्म नहीं हो पाएंगे। पूर्व सर्वनाश। इतने खतरनाक तैयार हमने बनाए हैं हथियार, और पैसा कितना खर्च होता है इन पर। अगर सारे पैसों को एकत्र करके दुनिया की भलाई के लिए खर्च किया जाए, आज दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदल जाए, ये पृथ्वी स्वर्ग हो जाए। ना कोई आदमी बगैर काम करे, ना कोई बगैर घर बार का, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है। जितने एस्ट्रोनॉट हैं कहते हैं सबसे सुंदर ग्रह पृथ्वी है। ऐसा सुंदर ग्रह कोई नहीं। भगवान ने स्वर्ग बनाया है, पर हमने उसको अपनी कटुता से पृथ्वी को नर्क से बना रखा है। और तो क्या है कि हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं है। अपने विकास के लिए, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए पूजा करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब मन को नींद आ जाती है और आत्मा को भी नींद आती है। कहा है कि जब दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूँ और यार की महफिल होती है। मन सो गया, आत्मा भी लय हो गई परमात्मा में, तब परमात्मा का जब दर्शन होता है, तब सच्चा विकास। संसार का हित चाहते हैं, दुनिया का हित चाहते हैं, मनुष्य जाति का हित चाहते हैं, तब पूजा करना बहुत जरूरी है। अपने मन को रेस्ट देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों महर्षियों ने इस बात का अनुभव किया और इस बात को जाना और इस बात पर जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। हमारे महर्षियों ने बताया कि चाहे आप गृहस्थी हो या सन्यासी, कोई भी आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। ये 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। और हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। यदि हम पूछें कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ, तो 2-4 बात बताने के वे खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई पूजा करना बहुत आवश्यक है। हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे करते हैं। ईश्वर परस्त है, अच्छा है। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? अगर ये पूछे कि इससे आपको आंतरिक लाभ हुआ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हुआ। इन संतों ने जो अखिल भारतीय सतपथ सत्संग के हैं, ये कहा कि एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा। ऐसा तरीका बताया जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई। और वह है, संसार में हर मजहब में 2 तरीके के व्यक्ति हैं।
एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। इनमें कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब ये होते हुए आज तक दोनों कायम है। आज आपको साकार पुजारी भी नजर आएंगे और निराकार भी आएंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूरत से प्यार होता है, और ऐसे भी है जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी है, जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, और इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें आप भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। उसे अपनाइए, उसी की याद करें, उसी की पूजा करें, उसी को इष्ट माने, उसी का ध्यान करें, उसी की याद करें, और हमेशा उसी को याद करें, उसे बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कर कृष्ण की, परसों माँ की। अगर ऐसा करेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा में का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है, विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना है। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता प्राप्त हो तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।